हेलो दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टू वायर सिंगल फेस लाइन का इंडक्टेंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टू वायर सिस्टम में दो कंडक्टर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये पहला कंडक्टर है और ये आपका सेकंड कंडक्टर है। तो हम इसके बीच का टोटल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है उसका तरीका जानेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी सिंगल कंडक्टर का, मतलब यदि हम किसी एक सिंगल कंडक्टर का इंडक्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d बाय r डैश। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो हम यहाँ पे एक एक कंडक्टर के लिए उस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि LA मतलब फर्स्ट कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d बाई आर ए डैश, और LB के लिए म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d बाय आर बी डैश, जहाँ पे आर ए डैश जो है 0.7788 आर ए और आर बी डैश जो है 0.7788 आर बी। ये हमारा दोनों का इंडिविजुअल इंडक्टेंस का है। अब यदि हम टोटल इंडक्टेंस निकालेंगे तो हम इसका सम कर देंगे तो हमें उसका टोटल इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो हम दोनों को सम करेंगे और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई ln डी स्क्वायर बाय आर ए डैश और आर बी डैश। जब इसको फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो म्यू नॉट बाय 2 पाई ln डी बाय रूट आर ए डैश आर बी डैश का होल स्क्वायर। चूँकि हम यहाँ से स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हम कॉमन स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी वो बाहर आ जाएगा। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये फाइनल वैल्यू मिल जाएगा टोटल इंडक्टेंस के लिए। किसी भी टू वायर सिस्टम में के लिए टोटल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाय पाई ln d बाय रूट आर ए डैश आर बी डैश। यदि आर ए और आर बी इक्वल हो तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो फाइनल फार्मूला आ जाएगा वो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, म्यू नॉट बाय पाई ln d बाय आर डैश हेनरी पर मीटर। या फिर ये फॉर्मूला जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ ln d बाय आर डैश। तो इस प्रकार से ये टू वायर सिस्टम का टोटल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला है। ये जो है टू वायर सिंगल फेस सिस्टम का टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हम अलग अलग, जैसे लास्ट जितना भी वीडियो था, लास्ट जो भी 2-3 वीडियो में हमने अलग अलग तरीकों सीखे थे कैलकुलेट करने का, इंडक्टेंस, जीएमआर, जीएमडी। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है जीएमडी, जीएमआर ईच सर्किट का और इंडक्टेंस ईच सर्किट का और टोटल इंडक्टेंस। ये 4 चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो 3 डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम में जो 3 चीज़ दिया हुआ है ये 3 फेस के लिए नहीं है, ये सिंगल फेस है और ये जो है इंडिविजुअल स्ट्रैंड है। ये कोई 3 फेस नहीं है। और सेम यहाँ पे भी जो सर्किट भी दिया हुआ है ये सिंगल स्ट्रैंड है। ये जो है एक एक जो है ये स्ट्रैंड है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे उसी के बेसिस पे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो
आपको याद है कि लास्ट टाइम ने हमने जीएमडी और जीएमआर का फॉर्मूला पढ़ा था। तो जीएमआर का फॉर्मूला क्या था? जीएमआर इक्वल टू अंडर रूट n² D11 D12 से लेकर D1n तक, और इसी प्रकार लास्ट स्ट्रैंड का DN1 से लेकर DNN तक। ये हमारा फॉर्मूला था जीएमआर के लिए, जहाँ पे n जो है, यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड है, ठीक है। और सेम जीएमडी के लिए हम फॉर्मूला पढ़े थे रूट mn DAA' से लेकर DAN' तक, और लास्ट स्ट्रैंड के लिए DMA' से लेकर DMA' से लेकर DMN' तक। ये हमारा जीएमडी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला था। तो इसके जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी m जो है नंबर ऑफ स्ट्रैंड है, ठीक है। तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जीएमआर कैलकुलेट करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि जीएमआर जो है एक सिंगल सर्किट के लिए यूज करते हैं, मतलब सिंगल, यहाँ पे जो सिंगल सर्किट है, या फिर बोलना चाहिए सिंगल कंडक्टर के लिए यूज करते हैं। और जीएमडी जब दो सर्किट हो, जब दो कंडक्टर हो, वहां पे जीएमडी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएमआर कैलकुलेट करेंगे। तो जीएमआर हमारे पास दो सर्किट है, एक है सर्किट 1A और सर्किट B। तो हम इन दोनों के लिए हमें अलग अलग जीएमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जीएमडी जो है वो कॉमन होगा, क्योंकि जीएमडी हमेशा दो कंडक्टर के बीच कैलकुलेट किया जाता है। तो जीएमआर पहला कंडक्टर के लिए हम जीएमआर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2 और स्ट्रैंड 3। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? n का वैल्यू आ जाएगा 3। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और सबसे पहले A से B का डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, DAA, DAB और DBC। ये पहला स्टैंड के लिए हो गया। दूसरा स्टैंड के लिए DBB, DBA और DBC, ये दूसरा स्टैंड के लिए। और सेम तीसरा स्टैंड के लिए DCA, DCB और DCC, ये तीसरा स्टैंड के लिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 339 हो जाएगा ये। और DAA क्या है? DAA जो है आपका GMR है। GMR मतलब सेल्फ GMR। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, अभी लिखे थे हम लोग पिछला में। जो R' होता है, जो R' होता है वो GMR है, सेल्फ GMR है वो। तो ये हो जाएगा 0.7788 R, ये आपका सेल्फ GMR है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो DAA क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R', ये R' हो जाएगा। और DAB, AB मतलब कि A से B का डिस्टेंस, A से B का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6। और BC का डिस्टेंस क्या है? BC का डिस्टेंस भी 6 मीटर है, तो ये भी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है BB क्या है? ये भी सेल्फ GMR है, मतलब ये भी R' है। BA मतलब कि ये तो AB के बराबर होगा, क्योंकि AB और BA का डिस्टेंस सेम है, तो 6 मीटर। और BC, तो BC का डिस्टेंस, अच्छा BC का डिस्टेंस भी 6 मीटर है, तो ये भी 6 आ जाएगा। अब तीसरा के लिए CA का डिस्टेंस, आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस
सी ए का डिस्टेंस होगा, तो ये कितना होगा, 6 6 12, तो ये वैल्यू आ जाएगा 12। सी बी का भी 6 आएगा, और सी सी का सेम सेल्फ जी एम आर है, तो ये भी आर डैश हो जाएगा। ये वाला लास्ट का ए सी है ना, ये वाला ए सी है, तो यहाँ पे ये 12 आएगा, क्योंकि ए सी और सी ए इक्वल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आर डैश में, आर डैश के जगह में आप पुट करेंगे इसको 0.7788 इंटू इंडिविजुअल स्ट्रेन का रेडियस क्या है 0.25 सेंटीमीटर। चूंकि आप इसका यूनिट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, और हम जितना भी कैलकुलेशन है ये सब मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में लेंगे, तो ये 0.25 इंटू 10⁻⁻2 ये मीटर में आ जाएगा। तो जब इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा ये लगभग 0.481 मीटर के आसपास आएगा। तो ये आपका GMR सर्किट ए के लिए है ये, ठीक है। इसी प्रकार से हम सर्किट बी के लिए भी GMR कैलकुलेट कर लेंगे। तो GMR बी क्या हो जाएगा, रूट, सेकेंड सर्किट में देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, तो 2 स्ट्रैंड है, मतलब कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 ही स्ट्रैंड है, तो ये एक तो ए डैश बी डैश और ए बी, और इसका बी डैश और बी डैश ए डैश, मतलब ये हो जाएगा डी ए डैश हो जाएगा इंटू डी ए डैश बी डैश, ये पहला स्ट्रैंड के लिए। सेम दूसरा स्ट्रैंड के लिए डी बी डैश ए डैश इंटू डी बी डैश बी डैश, ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड के लिए। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4, और ए डैश तो क्या है आर डैश है, इंटू ए डैश बी डैश 6, और यहाँ पे बी डैश ए डैश 6 इंटू आर डैश। तो जब आप इसमें सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आर डैश जो है 0.7788, आर क्या है यहाँ का, आर है इसका 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 ये मीटर में आ जाएगा। जब इस वैल्यू का यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आता है 0.153 मीटर, तो ये आपका GMR बी का वैल्यू है ये। अब हम GMD कैलकुलेट करेंगे। GMD का फॉर्मूला क्या है, ये आपका GMD का फॉर्मूला है। इसमें हम थोड़ा पुट करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे mn क्या है, m क्या है, m मतलब कि देखिए यहाँ पे जितना भी सर्किट होगा उसका इंडिविजुअल कितना कितना स्ट्रैंड है ये निकालना होता है। तो m क्या है मान लेते हैं हम, पहला सर्किट का स्ट्रैंड को हम m मानते हैं, और दूसरा सर्किट के स्ट्रैंड को हम n लेते हैं। तो m क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे 3 स्ट्रैंड है, और n हो जाएगा 2 मतलब कि यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है। तो इस प्रकार से m और n मिल गए अपने को 3 और 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा, और आपका GMD में डी ए एन डैश मतलब कि आपका पहला स्ट्रैंड का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा ही होगा। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हम ए बी डैश का डिस्टेंस, ये बी डैश का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों का, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू का स्क्वायर करके उसका रूट कर देंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √117 आता है, ठीक है।
तो हम इसमें पहले वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए डैश इंटू डी ए बी डैश। ये पहला स्ट्रैंड के लिए हो गया। दूसरा स्ट्रैंड के लिए डी बी ए डैश और डी बी बी डैश दूसरा स्ट्रैंड के लिए, और डी सी ए डैश डी सी बी डैश ये तीसरा स्ट्रैंड के लिए। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा। डी ए डैश, ए डैश मतलब क्या है, आपके ये वाला वैल्यू हो जाएगा ए डैश, ये कितना है 9 मीटर, और ए बी डैश अभी जो कैलकुलेट किए थे √117, तो इसको यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू √117, और दूसरा है डी बी ए डैश, बी ए डैश क्या हो जाएगा आपका, ये वाला वैल्यू बी ए डैश हो जाएगा, ये वाला वैल्यू बी ए डैश, ये कितना होगा, ये भी सेम होगा क्योंकि ये 6 मीटर है और ये 9 मीटर है। तो ये दोनों को जब आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो √117 ही आएगा। तो इसको भी आप यहाँ पुट करिए, √117 इंटू बी बी डैश क्या है, ये सेम 9 मीटर है, और सी ए डैश और सी बी डैश इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला सी ए डैश है और ये वाला आपका सी बी डैश है। हम ये वाला वैल्यू को 9 मीटर बोल सकते हैं क्योंकि ये इक्वल होगा, और ये वाला वैल्यू को हम 6 मीटर बोल सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर होगा। तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, ये √117 आ जाएगा जो अभी कैलकुलेट किए थे, और ये वैल्यू क्या आएगा, सी ए डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी हम पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे। तो ये 9 का स्क्वायर आएगा प्लस ये 6 12, ये 12 का स्क्वायर आएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 आएगा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गया। तो हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी ए डैश 15 इंटू √117। तो जब आप इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो जीएमडी मिल जाएगा। तो जीएमडी कैलकुलेट कितना हो रहा है, ये 10.743 मीटर, ये आपका जीएमडी है। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हमने लास्ट टाइम देखा था, μ0 2π ln d बाय r डैश। d क्या है, ये जीएमडी है, और r डैश क्या है, ये जीएमआर है। तो हम एल ए के लिए करेंगे, पहला कंडक्टर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कंडक्टर के लिए क्या आ जाएगा, μ0 बाय 2π ln, पहला जीएमडी क्या है, यही 10.743, और जीएमआर मतलब ये जीएमआर ए आएगा। ठीक है, तो जीएमआर अपना क्या आया था, ए का 0.481, तो ये हो जाएगा 0.481। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 6.2 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर आएगा। और सेम जब एल बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो μ0 बाय 2π ln, जीएमडी तो सेम ही है 10.743, और जीएमआर बी का जीएमआर है ये वाला वैल्यू 0.153, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, और जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल वैल्यू इंडक्टेंस का आ जाएगा एल ए प्लस एल बी।
तो इस प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि 3 फेज सिस्टम का इंडक्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, और आपका जो भी यूनिवर्सिटी का जो भी बुक होगा उसका क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले के बेस पर। इसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन एक बार पूरा ये इंडक्टेंस वाला पार्ट जो है फिनिश होगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।